ये शो है 3 घंटे का, पूरा जीवन। ये शो है 3 घंटे का, पहला घंटा बचपन है, दूसरा जवानी है, तीसरा बुढ़ापा है। और इसके बाद माँ नहीं, बाप नहीं, पति नहीं, पत्नी नहीं, बाल नहीं, बच्चे नहीं, तू नहीं, मैं, कुछ भी नहीं रहता है। जो कुछ भी रहता है वो है खाली खाली कुर्सियाँ है, खाली खाली तंबू है, खाला खाली खाली घेरा है, बिना चिड़ियों का बसेरा है, ना तेरा है ना कुछ मेरा है। ए भाई, जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं भी नहीं बाएं भी, ऊपर भी नहीं नीचे भी। ए भाई, अच्छा लगा गाना, शब्द। नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। अवतरित हो रहा है, उतर रहा है, खिल रहा है, बरस रहा है, संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा शुक्रवार। हमारे हाथों में, मृत्यु लोक में फिर से एक अद्भुत भेंट, परमात्मा की ओर से कहो, परम शक्ति की ओर से कहो, परम अस्तित्व की ओर से, ताकि इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक में जीवन की अद्भुत यात्रा, देखो हम सब कौन है, हम सब कहाँ से आ रहे हैं, हमारे सब के बीच का क्या संबंध है, हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं इस पृथ्वी पर, किस लिए कर रहे हैं। देखो कितनी रहस्यमय और अद्भुत जीवन की यात्रा, इसको समझने का अवसर, और जीवन का परम स्वाद, जिस पे खाली सुख नहीं है, दुख भी है, खाली मान भी नहीं, अपमान भी है, खाली जीत ही जीत नहीं, हार भी है, खाली मुनाफा ही नहीं, खोट भी है, घाटा भी है। इतना अद्भुत रसमय जीवन, इसका स्वाद लेने का फिर से एक अवसर और हमारे हाथों में आज का पवित्र शुक्रवार। चलो हम सब मिलकर नए शुक्रवार का, ये वो शुक्रवार है जो इस पृथ्वी पर प्रथम समय अवतरित हो रहा है। चलो हम सब मिलकर प्रातःकाल में नए शुक्रवार का, नए जीवन का, नए धर्म का स्वागत करते हैं। अनुसरण करें स्वागत प्रार्थना। हम स्वागत करते हैं नए सूर्य का, हम स्वागत करते हैं नए सूर्य का, हम स्वागत करते हैं नई रोशनी का, हम स्वागत करते हैं नई रोशनी का, हम स्वागत करते हैं नई ताजी हवाओं का, हम स्वागत करते हैं नई ताजी हवाओं का, हम स्वागत करते हैं नई ताजी बहारों का, हम स्वागत करते हैं नई ताजी बहारों का, हम स्वागत करते हैं नए सुनहरे शुक्रवार का, हम स्वागत करते हैं नए सुनहरे शुक्रवार का, हम स्वागत करते हैं नए जीवन का, हम स्वागत करते हैं नए जीवन का, हम स्वागत करते हैं नए धर्म का। हम स्वागत करते हैं नए धर्म का। धर्म अर्थात सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने की कला। हमारा स्वभाव जो है, हमारी ओरिजिनलिटी है, उसको समझने का मार्गदर्शन अर्थात धर्म। परम सत्य के साथ एक होने की कला का दूसरा नाम पर्याय धर्म। शुक्रवार का अर्थ है परम संपदा को जानना, परम संपदा हमारे साथ साथ, और ऐसी संपदा गेट वन थाउजेंड्स विल बी फ्री। आप स्वयं अनुभव करके देखो। मैं आपको ले चलता हूँ स्मरण की ओर। परम संपदा किसे कहते हैं, मैं आपको एक आध्यात्मिक रीत बताता हूँ समझने के लिए, जीवन को समझने के लिए। क्योंकि जो हमारा लोक है, मृत्यु लोक में जो मनुष्य का
पूरा जो जीवन है, मैं ऐसा कहता हूँ, मनुष्य का जीवन अर्थात मन की यात्रा जो है नहीं वास्तविक, लेकिन हमारी अपेक्षा, हमारी कल्पना, हमारे विचार, हमारे स्वप्नों से भरा हमारा संसार, हमारे में जो मेन जिसे हम कहें केंद्र है हमारे जीवन का, वो है रुपया, पैसा, संपदा, माणिक, हीरा, मोती। और जब भी आप स्मरण करो अपनी लौकिक संपदा, एक तरफ आपकी पासबुक इस तरह से बनाओ, लौकिक संपदा भीतर, अपने भीतर, ये बाहर दिखाने की बात नहीं, ये अपने भीतर समझने की बात है। चलो, इतनी मेरी प्रॉपर्टी, इतने मेरे हीरा, माणिक, मोती, जवेरात, इतनी मेरी लिक्विड मनी और इतने मेरा फिक्स डिपॉजिट, एक साइड ये। अब दूसरी साइड पर आओ, दूसरी साइड पर ये देखो कितनी निर्भयता प्राप्त हुई आपको, कितनी निश्चिंता है हमारे भीतर। एक तरफ हमारी संपदा और दूसरी तरफ हमें देखना है कितना निर्भयता हमने प्राप्त की, भय विहीन जीवन, निश्चिंता, भविष्य के लिए कोई भी चिंता नहीं भीतर, ये समझना है। अब हम समझते हैं परम संपदा। परम संपदा का अर्थ है जो सदा हमारे साथ रहती है, हमारा साथ छोड़ती नहीं। हम इसको प्रार्थना के रूप में लेते हैं ताकि हम स्मरण करते हैं परम संपदा किसे कहा जाता है। और कैसा विज्ञान है, तुम जब खाली स्मरण ही करते हो, तुम्हारा संपर्क बनना शुरू होता है परम संपदा से। परम संपदा बाहर नहीं, ये बाहर की बात नहीं, परम संपदा आपके भीतर, पूरा का पूरा खजाना आपके भीतर। तो पहले हम स्मरण करते हैं विकास प्रार्थना के रूप से परम संपदा को, क्योंकि शुक्रवार का अर्थ है परम संपदा का स्मरण जो हमारे भीतर है। अनुसरण करें। हमारा प्रेम सदा विकासमान हो, हमारा प्रेम सदा विकासमान हो, हमारी मित्रता सदा विकासमान हो, हमारी मित्रता सदा विकासमान हो, हमारी करुणा सदा विकासमान हो, हमारी करुणा सदा विकासमान हो, हमारा आनंद सदा विकासमान हो, हमारा आनंद सदा विकासमान हो, हमारा उल्लास सदा विकासमान हो, हमारा उल्लास सदा विकासमान हो, हमारी प्रसन्नता सदा विकासमान हो, हमारी प्रसन्नता सदा विकासमान हो, हमारा स्वास्थ्य सदा विकासमान हो, हमारा स्वास्थ्य सदा विकासमान हो, हमारी शांति सदा विकासमान हो, हमारी शांति सदा विकासमान हो, हमारा संतोष सदा विकासमान हो, हमारा संतोष सदा विकासमान हो, हमारी तेजस्विता सदा विकासमान हो, हमारी तेजस्विता सदा विकासमान हो, हमारी सरलता सदा विकासमान हो, हमारी सरलता सदा विकासमान हो, हमारी सहजता सदा विकासमान हो, हमारी सहजता सदा विकासमान हो, हमारी मौलिकता सदा विकासमान हो, हमारी मौलिकता सदा विकासमान हो, हमारा धैर्य सदा विकासमान हो, हमारा धैर्य सदा विकासमान हो, हमारी सहनशीलता सदा विकासमान हो, हमारी सहनशीलता सदा विकासमान हो, हमारी उदारता सदा विकासमान हो, हमारी उदारता सदा विकासमान हो, हमारी निर्भयता सदा विकासमान हो, हमारी निर्भयता सदा विकासमान हो, हमारा ध्यान सदा विकासमान हो, हमारा ध्यान सदा विकासमान हो, हमारी प्रार्थना सदा विकासमान हो, हमारी प्रार्थना सदा विकासमान हो, हमारी समझ सदा विकासमान हो, हमारी समझ सदा विकासमान हो, हमारा जीवन सदा विकासमान हो, हमारा जीवन सदा विकासमान हो, हमारी मृत्यु सदा विकासमान हो, हमारी मृत्यु सदा विकासमान हो, हमारा धर्म सदा विकासमान हो। हमारा धर्म सदा विकासमान हो। आपके लिए होमवर्क, विकास प्रार्थना में मैं ऐसा कहता हूँ, हमारा मृत्यु सदा विकासमान हो। अर्थात क्या, इस पर चिंतन करें, समझने को प्रयत्न करें। ये छोटी सी बात है, लेकिन इसके साथ जुड़े हुए अद्भुत रहस्य। आज का एक होमवर्क, हमारा मृत्यु विकासमान हो विकास प्रार्थना में, ये क्या संकेत है। शुक्रवार, ये परम संपदा का स्मरण, ये परम संपदा हमारे भीतर है, और जब तक ये जीवन हमारे हाथ में है
तब तक परम संपदा का भी स्वाद लेना है। बाहर की संपदा का तो हम स्वाद ले ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो भीतर की संपदा है, प्रेम को हम इस जीवन में अनुभव नहीं करेंगे, करुणा को हम इस जीवन में अनुभव नहीं करेंगे, जब जीवन हमारे हाथ में है तब तक हम उदारता का अनुभव नहीं करेंगे, धैर्य का अनुभव नहीं करेंगे। तो फिर कब करेंगे? जब ये जीवन हाथ में है, उसका पूरा उपयोग करना है। अर्थात क्या? शुक्रवार के दिन हमें करना क्या है? शुक्रवार के दिन मैं आपको कहता हूँ, हमें दो बात देखनी है। एक देखना है हमारे भीतर का लोभ, संचय का भाव अभी कितना है। ये किसी को दिखाने की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं प्रत्येक व्यक्ति के साथ इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ। जैसे समझना है जीवन को, धर्म को, जीवन की यात्रा को। मेरी बात है लोभ कितना अभी मुझे मेरे भीतर देखना है, आपको अपने भीतर देखना है। आज के दिन लोभ कहाँ कहाँ मुझे पकड़ता है और मेरी उदारता कितनी। आज के दिन मैं कितना लुटा सकता हूँ अपने को, मेरी क्षमता कितनी। क्योंकि देखो, जो पूरी प्रकृति है, पूरी प्रकृति अपने को बेशर्त लुटाती है। देखो सूर्य, कोई शर्त नहीं। हम सब समझ सकते हैं कि विदाउट सूर्य हमारा जीवन संभव ही नहीं, सूर्य के बिना हम जी नहीं सकते, विज्ञान कहता है। और देखो, कोई शर्त नहीं सूर्य की, तुम उसकी ओर देखो ना देखो, तुम उसे मानो न मानो, वो तुम्हें शक्ति देगा ही देगा। अपने को लुटा रहा है। धरती माँ देखो तुम, हम वृक्ष काट डाले, पर्यावरण को बिगाड़ डाले, जो कुछ भी करे, वो सदा अपने गोद में सब बच्चों को लिए हुए घूमती रहती है 24 घंटे। तभी हमारा जीवन संभव है। पूरा अस्तित्व बेशर्त लुटा रहा है। मैं आपको परिचित करता हूँ डिवाइन इकोनॉमिक्स से। यहाँ पर समाप्त नहीं। जो मनुष्य का इकोनॉमिक्स है बहुत सीमित है, मनुष्य की समझ बहुत सीमित है, अभी उससे और आगे बढ़ना है। बेशर्त लूटाना जीवन का एक अद्भुत अनुभव। आप स्वयं करके देखें कि आज के दिन में आप क्या लूटा सकते हो, आप क्या दे सकते हो। उदारता को देखना है। आज के दिन दो अभ्यास करना है। जैसे जैसे हमारा जीवन आगे जाए, समझना लोभ का जो भाव है, जीवन की यात्रा करते 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 हमारे भीतर संचय का भाव बहुत प्रगाढ़ हो गया। संचय का भाव अर्थात मन। देखिए आप अपने विचार की संख्या, आंख बंद करके एक क्षण के लिए आप अपने मन का दर्शन करें। विचार ही विचार, विचार का संग्रह बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। लोभ, लोभ अर्थात जब भी आपके भीतर लोभ का जन्म हो, आज के दिन ठीक से देखना है। और उसकी प्रारंभ होता है भोजन के साथ। जब भी आप भोजन करने बैठो, तब आप ठीक से लोभ का भाव देखो कि कितना लोभ के भाव के कारण मैं भोजन कर रहा हूँ, और कितना भोजन जो मेरे शरीर के लिए जरूरी है उतनी मात्रा में कर रहा हूँ। लोभ अर्थात मन, उदारता अर्थात आत्मा। उदारता मन का लक्षण नहीं, उदारता जो लक्षण है वो है आत्मा का लक्षण। जब भी आपके भीतर से उदारता प्रकट होती है, तब समझो आपके भीतर से आत्मा की शक्ति प्रकट होती है। मैं दान के बारे में भी कुछ बताऊंगा। जब भी आप दान करें, ठीक से देखें भीतर अहंकार को, सूक्ष्म अहंकार को, कि इतना मैंने दान किया, इसका अहंकार भीतर कितना रहा। ठीक से देखना आपका दान, आपकी टोटल प्रॉपर्टी और आपके हाथों से हुआ दान। आज तक ठीक से देख लेना, आपकी समझ के लिए कह रहा हूँ। इतना जीवन बीता, आपने क्या लुटाया, क्या दिया औरों को, क्या बांटा और कितना संचय किया। संचय मन, उदारता आत्मा। आज का होमवर्क, आज का ये पवित्र शुक्रवार इस पृथ्वी पर सर्वजीवों के लिए कल्याणकारी बना रहो, मंगलमय बना रहो। ऐसी प्रातःकालिक की हमारी सबकी हार्दिक भावना, प्रार्थना। अस्तु।